नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट, वो जजमेंट जिसके बारे में ना लोगों को जानकारी है, जिसके बारे में ना लोगों ने अभी तक कहीं पर पढ़ा है, और जो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप लोगों के इतने काम आने वाली है कि जो आपके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, आप उस केस को इस जजमेंट के माध्यम से बड़ी आसानी से जीत सकेंगे। अब कई बार देखने को मिलता है एक व्यक्ति जो जानबूझकर सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कोर्ट केस किया जाता है। हो सकता है जिस जमीन को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, पहले ही कोर्ट पुराने केसेस में उस पर वार्तालाप, उस पर चर्चा, उस पर फैसला दे चुका है, पर जानबूझकर सामने वाले व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से कोर्ट में फंसाए रखते हैं। अब यहीं पर यह प्रावधान लागू होगा जो हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले, जिसका इस्तेमाल करके जो आपके ऊपर कोर्ट में बार बार, यानी कि सिर्फ एक से ज्यादा केस अगर किए जा रहे हैं, तो उन सभी केस को आप खारिज करा सकेंगे। और यह चीज आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले। अब आज की वीडियो एक काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जो जानकारी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर आप लोगों को लीगल चैंबर की ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैंबर की वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज हम कौन कौन से कानूनी प्रावधानों पर चर्चा करने वाले। देखिए, आज मैं आपको मुख्यतः दो जरूरी बड़े कानूनी प्रावधान बताने वाला हूं। दोनों कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में एक्सप्लेन किए गए। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जो आपको सेक्शन 11 सीपीसी में दिख जाएगा। इसके अलावा ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी। जिन लोगों को इन दोनों कानूनी प्रावधानों की समझ है, उनको यह बात पता होगी कि उनको एक ही जमीन के लिए, एक ही विवाद के लिए बार बार कोई परेशान नहीं कर सकता, और ये दोनों ही कानूनी प्रावधान उनकी मदद करेंगे। अब यहां पर मैं ऊपर ऊपर बातें नहीं समझाऊंगा, यहीं से आपको पहले यह क्लियर करूं कि आखिरकार ये कानूनी प्रावधान होते क्या है, कहते क्या है, आपके लिए कैसे मददगार साबित होंगे। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जो आपको सेक्शन 11 सीपीसी में देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है, अगर एक पार्टी कोर्ट में कोई मैटर रेस करती है, कोई केस फाइल करती है, तो वो मैटर अगर उसने पहले ही किसी सूट में फाइल किया था, तो उस मैटर को दोबारा से नया केस करके नहीं उठाया जा सकता। सिंपल बात यह बोली गई है कि अगर कोई मैटर पहले डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू में बन चुका है पुराने केस में, तो उसको आप वहां पर बाद में दोबारा से नहीं उठा सकते। अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करेगा तो उस पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लागू होगा। ठीक इसी प्रकार से ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी यह भी इसी तरीके की बात करता है कि जो प्लेंटिफ है, यानी कि वादी है, अगर वो कोई कोर्ट केस कर रहा है, तो अपने केस के अंदर उसको सभी क्लेम एक साथ रेस करने पड़ेंगे। जो भी उसका वाद कारण है, जो भी उसके पास कोज ऑफ एक्शन है, जो भी उसका राइट बनता है केस करने का, वो सभी का सभी उसको एक साथ ही वहां पर रेस करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता, कोई चीज भूल जाता है और बाद में कोशिश करता है उसको जोड़ने की, तो वो चीज लागू नहीं हो सकती। अब ये मैंने लीगली तरीके से आपको समझाया, अब इसको प्रैक्टिकली तरीके से समझाएं ताकि आप समझ सके कि आपके केस में ये कैसे मदद करेगा। देखिए, मान लेते हैं एक जमीन पर झगड़ा चल रहा है, पहले आपके पिता ने या आप लोगों ने कोर्ट में जाकर कोई केस डाल दिया और आप वो केस जीत भी गए। मान लेते हैं आपने डिक्लेरेशन केस डाला और कोर्ट ने डिक्लेयर भी कर दिया आप मालिक हो, पर आपने गलती क्या करी, आप वहां पर जमीन पर कब्जा मांगना भूल गए थे। कोर्ट ने आपको कहा आप मालिक को डिक्लेयर किया, पर आपने कोर्ट से कब्जा नहीं मांगा। अब बाद में अगर आप कोर्ट में कोशिश करेंगे कि हम नया केस करें और कब्जा भी ले लें, तो कोर्ट आपको अलाउड नहीं करेगा। ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी आपको रोक देगा कि जब आपने पहले केस डाला था, उस समय यह राहत क्यों नहीं मांगी थी, क्यों आप बाद में नया केस लेकर आए हो। ऐसे तो ये एंडलेस लिटिगेशन हो जाएगी, मतलब वो कोर्ट केस होंगे जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो कोर्ट कहता है आपको जो भी कुछ करना है एक बारी में करो, आप दूसरा केस या बार बार केस नहीं करोगे। अगर आप बाद में दूसरा केस करने की कोशिश करते हैं, तो ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी आपको रोक देगा। ठीक इसी प्रकार से कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहता है कि अगर आपके पास पहले ही वो राइट था, पहले ही वो इशू था, तो आपकी जो भी राहत थी आपको पहले ही क्लेम करनी चाहिए थी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो वहां पर अगर बाद में आप कोशिश करेंगे, तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आप पर लागू होगा और नए केस में आपको राहत मांगने से रोक दिया जाएगा। अब यह चीज आपको समझ में आ गई कि अगर पहले ही ऐसा कोई केस चला है जिसको आज आप फेस कर रहे हैं, तो आप वहां पर अपने एडवोकेट साहब से यह चीज कंसीडर करा सकते हैं कि देखो, ये जो लेटेस्ट जजमेंट है, क्या इसका इस्तेमाल करके हम अपने नए केस में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा या ऑर्डर 2 रूल 2 लगा सकते हैं। और अगर आपके केस में वो एप्लीकेशन होता है, तो मुबारक हो, आप कोर्ट केस जीत चुके हैं अभी से। चलिए,
ये मैंने आपको कानूनी प्रावधान समझा दी। अब मैं आपको जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है वो डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए इसका केस टाइटल है दोस्तों मकरध्वज राम जो अपीलियंट है वर्सेस जगदीश राय थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अनदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 25950 ऑफ 2011 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 11 जून साल 2026, यानी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है जो आज हम यहां पर चर्चा करने वाले। और यकीन मानिए अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है तो इस बात पर भी आपको यकीन होगा कि इस जजमेंट के बारे में अभी तक आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिला। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसी सभी लेटेस्ट जजमेंट आप कहां से ले सकते हैं जिनका यूज करके आप अपना केस भी जीत जाएंगे। पहले डिस्प्ले पर देखकर केस के फैक्ट समझिए। देखिए यहां पर जो ये केस है, एक व्यक्ति है महावीर राय, वो 95.80 एकड़ जमीन को ओन करता था। साल 1960 में उसने अपनी उन जमीनों में से एक बड़ा हिस्सा अपनी माताजी और अपने बेटे के नाम कर दिया। फिर उसी के कुछ समय बाद उसने एक अपने कजन जिसका नाम है रामभजन, उसके नाम जीपीए करी। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यह विवाद का कारण है। 1962 में जो जीपीए की गई रामभजन के माध्यम से, उस रामभजन ने उस जीपीए को यूज करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज को अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया। अब जैसे उस व्यक्ति को पता लगा रे मेरी जीपीए तो गलत तरीके से यूज हुई, उसने तुरंत उस जीपीए को कैंसिल कराया और जो सेल डीड उस जीपीए को लेकर बनाई गई थी उन सेल डीड को भी चैलेंज कर दिया। यानी कि उसने बोला कि जीपीए गलत तरीके से हुई है और यह सेल डीड भी गलत है और उस पर केस कर दिया कि सेल डीड को कैंसिल करो। पर बाद में वो सेल डीड का जो कैंसिलेशन का केस था उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। नाउ जो वो कजन था जिसके नाम पर जीपीए थी, वो कुछ सालों बाद रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में जाता है और एक बड़ा हिस्सा अपने नाम पर म्यूटेशन करवा लेता है। जी हां, जितना हिस्सा उसका बनता था सेल डीड के हिसाब से उससे भी ज्यादा बड़ा हिस्सा अपने नाम पर म्यूटेशन करा लेता है। यहां पर तुरंत वही व्यक्ति जिसने पहले उसके ऊपर केस किया था, जिसने जीपीए बनाई थी, जिसकी वो खुद की जमीनें थी, वो कोर्ट में जाकर डिक्लेरेशन का केस डालता है। वो कहता है कि देखो इसने ज्यादा बड़ा हिस्सा अपने नाम पर म्यूटेट करा लिया और मैं यहां पर डिक्लेरेशन सूट डालकर यह डिक्लेयर कराना चाहता हूं कि यहां पर मेरा ही अधिकार इन जमीनों पर बनेगा। अब यहां पर जैसे ही कोर्ट में केस डाला, ट्रायल कोर्ट ने उस व्यक्ति के फेवर में फैसला दे दिया कि देखो आपने ज्यादा हिस्सा अपने नाम म्यूटेशन करा दिया है, आप इतने के मालिक भी नहीं है, तो आपकी म्यूटेशन इतने हिस्से में नहीं बनेगी, ओनरशिप उसके फेवर में आ गई प्लेंटिफ के। अपील हुई, अपील में भी प्लेंटिफ के फेवर में दिया गया। बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना है कि देखो ये व्यक्ति जो डिक्लेयर करा रहा है मेरी जमीनें हैं, वो पहले ही सेल डीड कैंसिल को लेकर एक केस डाल चुका है, वो केस डिसमिस हो गया। तो उसी समय इसको वहां पर डिक्लेरेशन भी मांगना चाहिए था, और अगर उसने उस समय डिक्लेरेशन नहीं मांगा और अब अलग से डिक्लेरेशन का नया केस लेकर आया है तो यहां पर तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगने वाला है और ऐसे तो वो बार बार केस करता रहेगा और केस कभी खत्म नहीं होंगे। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नीचे वाली कोर्ट का फैसला पलट दिया। नाउ ये मैटर अब फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या निर्णय दिया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए यहां पर इस प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स बताए जो ध्यान देने होंगे। सबसे पहले बताया कि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है यानी कि सेक्शन 11 सीपीसी, वो एक पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड है, वो एक रूल नहीं है। और यहां पर अगर एक पार्टी बाद में दूसरा केस लाती है, ये चीज देखते हुए कि पुराने केस में मैं कुछ चीजें लाना भूल गई, मांगना भूल गई, तो वहां पर यह चीज लागू हो जाएगी। इसके अलावा यह बोला गया कि इस रूल को मैकेनिकली तरीके से अप्लाई मत करो। कोर्ट को पहले प्रॉपर देखना होगा क्या सेम कॉज ऑफ एक्शन पुराने केस में मौजूद था, क्या सेम डिस्प्यूट पुराने केस में भी था, उसी के बाद ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा नए केस पर अप्लाई करना होगा। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि जो वो पार्टी है क्या उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली थी पुराने केस में ये इशू उठाने की, और अगर ये इशू डिस्प्यूट में नहीं था तो ये रूल अप्लाई हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जस्टिस, न्याय दिलाना और फेयरनेस, ये दोनों जरूरी है। और यहां पर अगर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगाते हैं तो उससे किसी भी प्रकार की इनजस्टिस किसी को नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई यहां पर न्याय का खिलाफ फैसला नहीं देना होगा। तो यहां पर बोला गया कि रियल टेस्ट ये होगा कि जो मैटर है जो बाद में केस दिया गया है, क्या वो पहले भी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू बना हुआ था, क्या उस पर पहले विवाद चला हुआ था, और अगर ऐसा होता है कि वो मैटर पहले भी इशू में था तब वहां पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगा दिया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो कोर्ट को ये रूल वहां पर नहीं लगाना होगा। मतलब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि अगर आप पहले केस कर चुके हैं, वहां पर सेम इश्यूज है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है और उसी को लेकर बाद में भी आप आ रहे हैं, तो बाद में वहां पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लागू होने वाला है। और ऐसे लोग जो बार बार कोर्ट का माध्यम से लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन पर यह प्रावधान पूरी तरीके से रोक लगाएगा। अब यह तो बात आ गई एक अकेली जजमेंट की। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। लोगों को नहीं पता कि जो उनके कोर्ट केस चल रहे हैं वो कैसे उनको जीतेंगे। उनको नहीं पता कि कौन सी लेटेस्ट जजमेंट उनके फेवर की आई है। उनको भी नहीं पता कौन से कानून से वो अपने केस को फेवर करा सकते हैं। अब मैं यहां पर बताऊं, लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट, इन्होंने एक अपना एक वीआईपी स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ये वो व्हाट्सएप ग्रुप है जो यहां पर आप लोगों को इस प्रकार की हर एक लेटेस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट, उसकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन देता है। हर एक बड़ी छोटी लैंडमार्क जजमेंट समझाता है, उनकी पीडीएफ कॉपी देता है। बेसिक कानूनों के बारे में समझाया जाता है। जो आप ये वीडियोस देखते हैं इसमें बताई गई लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट यहां मिलती है, और अलग से किसी भी लीगल पॉइंट पर, सेक्शन पर, कानून पर आप लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट भी इस ग्रुप से ले सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं इस एक अकेले ग्रुप में मिलने वाली है। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज, आपको यकीन नहीं होगा
मात्र कुछ दिनों में 1300 से अधिक लोग ग्रुप का सदस्य बन गए हैं। वो खुद ज्वाइन करते हैं, फिर और लोगों को ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक स्पेशल ऑफर अभी चलाया हुआ है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा और बाद में लोगों को नुकसान होगा। वो स्पेशल ऑफर ये है कि जो लोग पहले इस ग्रुप से जुड़ते थे, आप हमारी बात पर यकीन मत करें, हमारी पुरानी वीडियो उठाकर देखें, जो लोग पहले ग्रुप से जुड़ते थे उनको या तो 1000 रुपए या 1500 या 2000 रुपए देकर ग्रुप को ज्वाइन करना होता था और बदले में मात्र 1 साल का समय उनको मिलता था इस ग्रुप से जजमेंट लेने का और यूज करने का। अब एक स्पेशल ऑफर है जुलाई के लिए, और याद रखें इस महीने ये ऑफर अब फाइनली खत्म हो जाएगा। ऑफर ये है कि अगर आप अभी इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं आज ही, तो डिस्प्ले पर नंबर है, ये रहा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। आपको मात्र 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी है और बदले में जीवन भर के लिए ग्रुप फ्री हो जाएगा। और ये स्पेशल लाइफ टाइम वैलिडिटी का ऑफर है जो अब खत्म हो जाएगा। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यानी कि आप अभी भी बड़े चुनिंदा लोगों में हैं, आपकी किस्मत अच्छी है, तो तुरंत डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और बोले हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है लाइफ टाइम ऑफर के साथ, जहां पर मात्र 1000 रुपए में आप आजीवन इस ग्रुप का सदस्य बन जाएंगे। चलिए, मैंने आपको रेस जुडिकाटा समझाया, उससे संबंधित लेटेस्ट जजमेंट दी। अब मैं 3 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट लाया हूं। यह जजमेंट उन लोगों के लिए काम आएगी जो अपना कोर्ट केस इसी तरीके से खत्म कराना चाहते हैं। ये वो 3 जजमेंट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वो सभी प्रिंसिपल बताए हैं जिनको यूज करके आप अपना कोर्ट केस रेस जुडिकाटा के तहत जीत सकते हैं। जहां पर बताया है कि एक केस में भी बार बार अलग अलग एप्लीकेशन नहीं लगेगी, वो भी रेस जुडिकाटा है। आप एक व्यक्ति को बार बार परेशान करके केस नहीं करेंगे, वो भी रेस जुडिकाटा है। एक ही विवाद में बार बार कोर्ट केस नहीं डालेंगे, वो भी रेस जुडिकाटा है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं आपको पहले जजमेंट का केस टाइटल क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है इसका सत्यधन घोषाल एंड अदर वर्सेस एसएम देओरिजन देवी एंड अदर, 1960 की बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। दूसरा है दरियाव एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर, 1961 की ये बड़ी जजमेंट है। और एक है देवीलाल मोदी वर्सेस सेल्स टैक्स ऑफिसर, साल 1965 की ये बड़ी जजमेंट है। अब ये तीनों बड़ी जजमेंट आज शाम को या रात को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, तो अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, अब बेदेरी मत करें। डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करें और वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें लाइफ टाइम ऑफर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है। और अगर आप भी लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।